आशुतोष वर्मा जी, अब तारीख भी चुनी जाएगी उस हिसाब से, और आपको इंतजार रहेगा कि कम से कम संगठन हमारा गठित हो जाए, टीमें बन जाए, उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि कौन सी टीम सपा की जाएगी महंगाई पर प्रदर्शन करने के लिए। जी चित्रा जी, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो बैठे हुए हैं, जो ये बता रहे हैं कि संसद को ये डिरेल कर रहे हैं, ये भूल जाते हैं कि इसी भारतीय जनता पार्टी के नेता, अरे 2 लाख रुपए पर मिनट एक्सपेंडिचर है कि नहीं है? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, संसद किस लिए है? संसद में ही तो चर्चा होगा, संसद में ही तो सोल्यूशन निकलेगा। माननीय चंद्रा जी बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। संसद में 2 दिन चर्चा तो हो रही ना आशुतोष वर्मा जी, बोलने दीजिए। बकायदा जवाब भी दिया। जनता आपको चुनकर भेजती है, लोकतंत्र के मंदिर में आपको सोल्यूशन नहीं लेगा, आपको सड़क पर सोल्यूशन लेना है। ठीक है, टीवी डिबेट में महंगाई हम कम कर देंगे, बताइए आप कम कर देंगे, सरकार कम करेगी, हो गया तो संसद में चर्चा करिए ना, लेकिन नहीं करना वहां पे आपको केवल ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अरे वो मेरे साथ स्टूडियो में बैठे, उनको चुप कराने की कोशिश करें, वो नहीं चुप हो रहे। बोलिए आशुतोष वर्मा जी। देखिए ऐसा है, हो सकता है कि विशाल मिश्रा जी की गाड़ी में पेट्रोल बीजेपी के ऑफिस से आता हो, हमारी गाड़ी में नहीं आता है। मेरे गाड़ी के पेट्रोल की चिंता मत करिए, आम आदमी के पेट्रोल की चिंता करिए। 2 लाख रुपया पर मिनट एक्सपेंडिचर संसद में हो रहा कि नहीं हो रहा? आप चर्चा में भाग क्यों नहीं लेते? आप चर्चा में विपक्ष भाग क्यों नहीं लिया जब सरकार महंगाई पर चर्चा करने को तैयार थी? सुन लीजिए, उनकी बात इसका उत्तर दीजिए। कांग्रेस ने क्यों वॉकआउट किया? इसका उत्तर दीजिए। ठीक है, सुप्रिया जी से मैं पूछूंगी, पहले आशुतोष जी। आपको महंगाई की चिंता है, आम आदमी की चिंता है, तो चर्चा कहाँ करेंगे? संसद में ही तो करेंगे। ठीक है, मतलब विपक्ष चर्चा करेगा तभी महंगाई कम करेंगे आप लोग, है ना? बाकी बातों से लग गया। काम होता है सरकार को घेरना। भाई बोलने दोगे भाई विशाल मिश्रा जी, बोलिए। आपको राजनीतिक विश्लेषक बैठाया गया, सुन तो लीजिए, आप ही का जवाब दे रहा हूं। बोलिए। चित्रा जी, यूपीए की सरकार में समय सुषमा स्वराज जी ने खड़े होकर संसद में कहा कि स्टॉपिंग द लोकसभा प्रोसीडिंग इज अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। ये किसने बोला? अरुण जेटली ने कहा कि जब हम लोकसभा को सदन को स्थगित करेंगे और वहां पे बाइकआउट करेंगे, ये लोकतंत्र का अच्छा नियम है और स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है। तब लोकतंत्र की निशानी थी, आज लोकतंत्र का हनम है। तब क्या फ्री में लोकसभा चलती थी? आज 2 लाख में चलती है। मतलब हम देश के लिए लड़े और विपक्ष कहीं नहीं आपको यहां नजर आता है। देखिए इस तरह की बातें करके आप देश अपने महंगाई पर चीजों आप अगर सड़क पर आवाज उठाएंगे तो संसद में क्यों नहीं, ये सवाल पूछा जाएगा ना आशुतोष वर्मा जी। अगर आपको सुषमा स्वराज से सीखना है, उदाहरण भी आप बीजेपी के नेताओं की ही दे रहे हैं, फिर तो बीजेपी जो कर रही है ठीक कर रही है ना? नहीं दे रहे हैं। हाँ। हम ये कह रहे हैं कि जो आदमी पूछ रहा है वो उस समय सब गलत था क्या? बात यह है कि जब हम लोग आवाज उठाते हैं तो आप लोग किस तरीके से कहते हैं भाई आज कांग्रेस ने उठाया, इसके पहले समाजवादी पार्टी ने उठाया, इसके बाद सब लोग उठा रहे हैं। आपके पास ईडी के खिलाफ आप सब लोगों के सुर एक हो जाते हैं, चिट्ठी लिख दी जाती है, दस्तखत कर दिए जाते हैं। महंगाई के मुद्दे पर सब लोग एक सुर से एक दिन क्यों नहीं नजर आते हैं आशुतोष वर्मा जी? ये जो आप लोगों का बिखराव है, ये जो आप लोगों का बिखराव है, क्या उसके कारण भी सरकार पर कोई असर नहीं पड़ रहा है आशुतोष वर्मा जी? ये जो नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि विपक्ष बिखराव है, यही सबसे अपने बड़ा डर है। अरे आप लोग दिखते नहीं है ना साथ में, इस वजह से पूछा जाता है। आपको नहीं दिखते हैं? अरे कैसे नहीं दिखते हैं? कल कांग्रेस के प्रदर्शन में कहा आपने समर्थन किया, कहाँ समर्थन किया महंगाई के मुद्दे पर? महंगाई मुद्दा था ना, कोई सोनिया गांधी से ईडी पूछताछ करिए, वो मुद्दा तो था नहीं। जब सांसदों का निलंबन हुआ, समाजवादी पार्टी खड़ी थी कि नहीं खड़ी थी? आज कांग्रेस का प्रदर्शन है, क्या बीजेपी के प्रदर्शन में वो हम चले जाते हैं, या हमारे समर्थन में बीजेपी चली जाती है, या अपना दल के समर्थन में प्रेम शुक्ला चले जाते हैं? आप कैसी बातें कर रहे हैं? हर पार्टियों का अपना एक तरीका होता है। ये कॉर्पोरेट कंपनी नहीं है कि सबने 2G पे पैसा लगा दिया, 3G पैसा लगा दिया, टैरिफ निकाल दिया। आम आदमी से जुड़ा हुआ है, बार-बार कॉर्पोरेट का जिक्र कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी पहले आप जवाब दीजिए, सुप्रिया उसके बाद आपके पास चलाने की कोशिश कर रही हैं। सॉरी, आप क्या बोल रहे हैं? मैं सुन नहीं पाई आशुतोष जी। जी चित्रा जी, मैंने कहा देश को ये कॉर्पोरेट के तरीके से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए कॉर्पोरेट का नाम लिया जा रहा है। कॉर्पोरेट तरीके से चलाने की कोशिश कर रही है क्या देश को बीजेपी? प्रेम शुक्ला जी, देश को हम जन कल्याणकारी लोकतंत्र के रूप में चला रहे हैं। ये दुनिया में पहली बार हुआ है कि एक देश में 80 करोड़ लोगों को राशन, खाद्यान्न पदार्थ उपलब्ध कराया गया। और आपको पता है जब राइट टू फूड लाया था श्रीमती सोनिया गांधी ने, तो कांग्रेसी ऐसे ताव में जाते जैसे इटली से खाना मंगाने वाली हैं। अब ये पूछ रही थी ना कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपने घर से देंगे, तो इटली से तो आया नहीं था ये। भारत में भाई इसके पहले महामारी आई है, उन महामारियों में नहीं दिया गया है। ये महामारी पहली बार ऐसा है कि कई देशों की आबादी से कई गुना ज्यादा आबादी को
80 करोड़ देना पड़ रहा है। अरे आप कहाँ रहे भाई, जब हम 80 करोड़ को मुफ्त में खिला रहे हैं तो हंगर इंडेक्स में जाएगा। हंगर इंडेक्स जो है ऐसे ही कोई सपाई ने बना दिया होगा, कोई सपा। अब देखिए मेरे भी मैन के बीच में तो बोल नहीं रहे चित्रा जी अभी तो चिल्ला रहे थे विशाल मिश्रा पर। चित्रा जी अभी तो विशाल मिश्रा पे चिल्ला रहे थे, अभी अभद्रता करने पर आमादा है। श्रीमान जी मैं तो आपको सुन रहा हूँ, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में खाना तो दिया जा रहा है ना। ठीक है आशुतोष शर्मा जी, एक बार उनकी बात सुन लीजिए, दोनों लोग बोलेंगे समझ में नहीं आएगा भाई। अब ये सुनना ही नहीं चाहते, समाजवादी पार्टी का संकट यही है। अरे कैसे भुखमरी होगी जब 80 करोड़ लोगों को, इस देश की सारी आबादी को जब खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है, तो ये भूखमरी सपाइयों को होगी कि सामने भोजन पड़ा होगा और नहीं कर रहे होंगे, ऐसी जिद में होंगे जैसे कोरोना की सुई, भाजपा की कोरोना की सुई आएगी। इस तरह की बातें करने, मूर्खतापूर्ण प्रलाप, ये सिर्फ अखिलेश सिंह यादव ही कर सकते हैं कि जब मेरी सरकार आएगी तब सपा की नई कोरोना का जो है निकलेगा सुई और वो वैक्सीन जो है वो लगेगा। तो इस तरह का मूर्खतापूर्ण प्रलाप न किया जाए। और इस देश में 200 करोड़ लोगों को 200 करोड़ डोज जिस तरह से मुफ्त में दिया गया कोरोना का की वैक्सीन का, ये इसी देश में संभव था। और ब्लूमबर्ग जैसा जो आर्थिक विषयों की विशेषज्ञ संस्था है, चैनल है, समाचार संस्थान है, वो कहता है कि भारत ने मंदी रोकने के लिए सबसे बेहतरीन प्रयास किया है। अमेरिका, यूरोप, यूरोपीय संघ, यूके, मिडिल ईस्ट के देशों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन रहा है। और आज आप देखें तो जिस तरह से आप देखेंगे महंगाई दर भारत में नियंत्रण में है, अमेरिका में इसकी तुलना में अधिक मुद्रास्फीति है, यूरोप अधिक मुद्रास्फीति का शिकार है।